श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहरी महाराज और महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य और योगी जी भारतीय संस्कृति के बड़े ध्वज वाहक हैं। आपस में बैठकर मनमुटाव दूर कर लेना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की धर्म यात्रा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। काशी से लखनऊ की ओर रवाना हुई यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। वह एक तरह से लखनऊ में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, मगर विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस पार्टी से उनकी नजदीकियां उनके कवायद को कमजोर कर रही हैं। हर धार्मिक मुद्दे पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बेवजह के मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। उनका कहना है कि गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को लेकर उन्होंने सरकार को 40 दिन का समय दिया था, जिसकी समय सीमा 11 मार्च को पूरी हो रही है। यह यात्रा 7 मार्च को वाराणसी से शुरू होकर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव से गुजरते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस यात्रा को लेकर अभी तक औपचारिक अनुमति नहीं मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन का भी विरोध किया था। वैध दर्पण 24 के लिए ओपी शुक्ला के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आज पूज्य शंकराचार्य जी गौ माता की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। सभी सनातनी भी चाहते हैं कि गौ माता को राजकीय माता का दर्जा मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सनातनी हिंदुओं की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनको गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य माता, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। तो गौ माता को राजकीय माता का दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है। और योगी जी भी हमारे हिंदुओं के गौरव हैं। उनको और शंकराचार्य जी को बैठकर आपस में इस विषय पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए, क्योंकि सनातनी हिंदुओं की फूट को लेकर सपा कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हिंदू आपस में बंट जाएं, लेकिन योगी जी ऐसा नहीं करेंगे। योगी जी हिंदुओं को समाहित करेंगे, एक रखेंगे, क्योंकि योगी जी का ही नारा है बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारा यही प्रार्थना है दोनों महान संतों से कि आपस में बैठकर चर्चा करें और इस मुद्दे को समाप्त करें और गौ माता को राजकीय गौ माता का दर्जा अवश्य दें। बहुत ही हर हर महादेव, जय श्री राधे। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी का कितना बड़ा कदम है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी यात्रा जो गाय के लिए है, एक ऐसी यात्रा जिसमें सबका ही मंगल होगा। अभी विगत कई दिनों से कितने सारे आरोपों के बाद उन्होंने सत्य को कोई आँच नहीं होती है, तो सबसे बड़ी है कि ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अगर गाय बचेगी तो राष्ट्र उच्चस्त होगा, शिखरस्त होगा। चाहे कोई विवाहित हो या किसी बच्चे के जन्म ना हो या किसी की विवाह ना हो, किसी के यहाँ कुछ ना हो, तो गाय ही सब करती है। तो गाय है तो हम हैं, गाय से ही गोविंद प्रसन्न है और गोविंद नाम गाय से ही पड़ा। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है भारत के हर एक हिंदू के लिए। हिंदू ही क्यों कहें, हम तो मुसलमान भी ऐसे देखते हैं जो गाय को पूजते हैं, जिनके बच्चों को नजर लगती है, लेकिन उनमें माताएं समझती हैं, पुरुष नहीं। तो बहुत ही स्वागत और सम्मान है और हृदय से ये मन प्रसन्न है। इस यात्रा में दिव्य भव्य कीर्तन करते हुए सभी राजनीतिक लोग आएंगे और गाय की वेदना को सुन के, और ये गाय की लिए यात्रा है तो जरूर हम सबकी मंगल कामनाएं होंगी। जय श्री राधे।